जय श्री कृष्ण मित्रों महारथी कर्ण कैसे तीनों लोगों के सबसे बड़े दानवीर बने थे, ये बहुत ही रोचक कथा है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। समझने के लिए, जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करते रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों, आगे हम लोग जानते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण ने भी स्वयं कर्ण को तीनों लोक का सबसे बड़ा दानी माना है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे। कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को काटने के लिए कहा। तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में कभी नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। आइए मित्रों, और भी हम लोग जानते हैं दानवीर कर्ण के बारे में, ऐसे ही कुछ अनसुने दान के बारे में। तो श्री कृष्ण ने भी कर्ण की परीक्षा ली थी। बताया जाता है कि जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य कर रहे थे तब वे काफी दान आदि दिया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे इतने बड़े दानी हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा कि हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा कि समय आने पर मैं सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ियां नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को बुलाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी सूखी लकड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते देख श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हुआ, बोला, कहाँ पर? तब भगवान ने अर्जुन व भीम को भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार के मुखिया को बुलाकर सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को देखने लगे, परंतु कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल की खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव और कृष्ण भी लौट गए। वापस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्त्र को त्याग देने का ही नाम महादान है। कथा अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन की महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के भेष में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख लगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि।
दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे हैं? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसीलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवन, मेरे यौवन पर मेरी सहधर्मिणी का अधिकार है। आज्ञा हो तो उनसे पूछकर आता हूँ। विप्र ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दुर्योधन अंतःपुर में गया और पुनः मुंह लटकाए हुए लौट आया। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की परीक्षा नहीं की, वह स्वतः ही समझ गए और वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा, अब महादानी कर्ण के पास चलते हैं। कर्ण के द्वार पहुंचकर विप्र ने अलख लगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ। विप्रवर, मैं आपका क्या अभिष्ट करूं? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस विप्र को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर चला गया, लेकिन पत्नी ने कोई नानुकुर नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत कहाँ आन पड़ी। आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान दे सकते हैं। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब विप्र की शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की प्रतीक्षा लेने गए। उसके बाद अगला है कवच और कुंडल। भगवान कृष्ण यह भली भांत जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों मानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुंच गया और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा, मांगो। विप्र बने इंद्र ने कहा, नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो देंगे। कर्ण ने तैस में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए ही अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किया और विप्रवर को सौंप दिया। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर जमीन में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंसा रहेगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। उसके बाद अगला है सोने के दांतों का दान करना। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध तो था ही। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध के क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ लूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक वाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। उसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गए और उसके बाद ब्राह्मण को सौंप दिया। इन्हीं सब कहानियों के उपरांत ही कर्ण को महादानी माना गया।
मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।